क्या आने वाले दिनों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से झटका दे सकती है? क्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी आने वाले दिनों में अलग अलग दलों के साथ अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़ सकती है? नमस्कार, मेरा नाम है विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 21 और 22 अगस्त को मुंबई में हो रहा है। मुंबई में हो रहे इस अधिवेशन में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। और आपको बता दें कि इस वक्त सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो संगठन है वो भारत के 13 अलग अलग राज्यों में उसने अपना संगठन बना लिया है। और ये संगठन जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा जैसे जो राज्य हैं, इन जगहों पर फिलहाल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने अपना जो संगठन है वो तैयार कर लिया है। राष्ट्रीय अधिवेशन की इस बैठक में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अलग अलग राज्यों से आए लोगों से और अलग अलग संगठनों से इस बात की चर्चा करने वाली है कि क्या आने वाले दिनों में जिन जिन राज्यों में चुनाव हैं वहां वो किस रणनीति के तहत आगे बढ़ सकती है, किस दल के साथ गठबंधन करके वो चुनाव लड़ सकती है। हमने इसलिए कहा कि क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लग सकता है, क्योंकि इस वक्त मौजूदा समय में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जो ओरिजिन है वो चूंकि उत्तर प्रदेश से है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त ओम प्रकाश राजभर जो है, जो उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कैबिनेट मंत्री हैं और फिलहाल वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से कैबिनेट मंत्री हैं। तो क्या आने वाले दिनों में जिन अलग अलग राज्यों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी चुनाव लड़ने की अपनी मंशा बना रही है, क्या उन जगहों पर भाजपा को एक तरीके से झटका लग सकता है और जो भी सुभाषपा को सीट देगा सुभाषपा उसके साथ चुनाव लड़ सकती है? क्योंकि सुभाषपा के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अरुण राजभर, उन्होंने एबीपी लाइव से बातचीत में इस बात का जिक्र किया कि अब सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपने लोगों के बीच में जो अलग अलग राज्यों में रह रहे हैं उनके बीच में अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है और जो उनके मुद्दे हैं उसको लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काम कर रही है। अरुण राजभर ने यहां तक कहा कि हमारी कोशिश है कि जो भी लोग अलग अलग राज्यों में मौजूद हैं, जो हमारी विचारधारा से या जिनके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनके बीच में जाए, अपनी बात रखें और चुनाव में जब हम खड़े हों तो हमारे लोग हमारे साथ हों। कहीं ना कहीं एक तरीके से राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक्सपेंड करने के लिए, खुद को बढ़ाने के लिए सुभाषपा ये एक बड़ा कदम उठा रही है। देखना होगा कि राष्ट्रीय अधिवेशन जब 22 तारीख को खत्म होगा तो और क्या नई चीजें निकल के इसमें सामने आती हैं। विवेक राय, एबीपी लाइव के लिए। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.